डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एथिल अल्कोहल पर चर्चा करूंगा। जो आपका एथिल अल्कोहल टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी प्रिपरेशन मेथड और जो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज आते हैं ये कन्वर्जन में या व्हाट हैपेंस में बहुत पूछे जाते हैं या शॉर्ट टिप्पणियों के रूप में भी पूछे जाते हैं। तो हम आज इस वीडियो में एथिल अल्कोहल के बारे में चर्चा करेंगे। इसको कैसे तैयार करते हैं, इसकी कई प्रोसेस हैं, प्रिपरेशन मेथड्स सब हम आपको 1 बाय 1 करके बता देंगे। एग्ज़ाम में जो पूछी जाएगी वो आप लिख देंगे। पहले एथिल अल्कोहल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसका सूत्र C2H5OH होता है। IUPAC में इसको एथेनॉल बोलते हैं। संरचना सूत्र इस प्रकार लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, या इस प्रकार बॉन्डिंग करके दिखा सकते हैं। तो ये तो हो गया एथिल अल्कोहल के अबाउट। अब इसको तैयार कैसे करते हैं, तो फर्स्ट मेथड जो इसकी होती है प्रिपरेशन मेथड वो होती है बाई एथिल आयोडाइड, यानी कि एथिल आयोडाइड के द्वारा। तो एथिल आयोडाइड में क्या होता है, जब हम एथिल आयोडाइड को जलीय KOH या जलीय NaOH के साथ क्रिया करवाते हैं देन हमारा एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे थ्योरी हम नहीं लिख रहे हैं, रिएक्शन आप लोगों को बता रहे हैं। आप लोग थ्योरी इसी प्रकार जिस प्रकार बता रहे हैं उसी से लिख लेंगे। तो एथिल आयोडाइड का फार्मूला होता है C2H5I को जलीय KOH या NaOH में जब क्रिया करवाते हैं तो हमारा एथिल अल्कोहल देता है। तो इस प्रकार ये फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड हो गई। इसकी थ्योरी लिख देंगे कि जब एथिल आयोडाइड को जलीय KOH या NaOH के साथ क्रिया करवाते हैं तो हमारा एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। सेकेंड मेथड जो है वो है एस्टरों से। देखा होगा जो मीठी मीठी सुगंध आया करती है हमारे पके फलों से, वो यही एस्टरों के कारण होती है। तो एस्टर में क्या होगा, किसी भी एस्टर को ले लें और उसका हम जल अपघटन करा दें तो एस्टर को या एस्टरों का जल अपघटन कराने पर हमारा एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे CH3 COO C2H5 ये हम एस्टर ले लेंगे, इसको एथिल एसीटेट बोलते हैं। इसका जल अपघटन करा देंगे। तो जब जल अपघटन कराएंगे तो आपका एथिल अल्कोहल और एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे थ्योरी लिख देंगे कि जब एस्टरों का जल अपघटन कराते हैं तो हमारा एथिल अल्कोहल बनता है तथा एसिटिक एसिड बनता है। ध्यान दीजिए ये मेथड जो हमारी एस्टरों से है इसमें एथिल अल्कोहल का प्रिपरेशन इसके द्वारा भी हो सकता है। तो ये हो गई सेकेंड मेथड। थर्ड बाई एथिलीन। तो एथिलीन में क्या होता है, जब एथिलीन को हम सांस सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं तो ये फर्स्ट स्टेप में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन करता है। और जब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को पुनः जल अपघटन कराते हैं तो जल अपघटन कराने पर हमारा एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो इसकी रिएक्शन देख लेंगे। C2H4 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 से इसकी क्रिया करवा देंगे तो ये बना देंगे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, क्योंकि एथिल हाइड्रोजन का सल्फेट का फार्मूला होगा C2H5HSO4। यहाँ से आपका एक H रिमूव हो जाएगा और इससे अटैच हो जाएगा तो C2H5 ये हो जाएगा आपका, यानी कि इसको एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं। पुनः नेक्स्ट स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन करा देंगे। इसका जब जल अपघटन कराएंगे तो हमारा एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा।
तो यहाँ पे थ्योरी लिख देंगे कि जब एथिलीन को कंसंट्रेट H2SO4 से क्रिया करवाते हैं तो पहले ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है और पुनः एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को जब हम जलवघटन कराते हैं उसका तो हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गई 3 मेथड्स इसकी। नेक्स्ट जो आपकी आती है वो होती है किडवन के द्वारा। बाई फर्मेंटेशन। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम किण्वन क्या होता है। किण्वन जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं इनसे जटिल रासायनिक अपक्रिया को सरल रासायनिक अपक्रिया में बदलना ही किण्वन कहलाता है। और इसमें जो एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है 2 मेथड से होता है, एक तो शर्करा के द्वारा, दूसरा स्टार्च के द्वारा। तो पहले शर्करा के द्वारा देख लेते हैं। तो शुगर का फार्मूला C12H22O11। ये हमने शुगर ले लिया और जल के साथ इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में मंद क्रिया करवा देंगे तो हमारे ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अणु बन जाएंगे C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये आपके ग्लूकोज हो जाएंगे, एक को ग्लूकोज एक को फ्रक्टोज। पुनः एक अणु ले लेंगे ग्लूकोज का और जाइमेज की उपस्थिति में जब इसकी क्रिया करवाएंगे तो हमारा एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी C6H12O6। यहाँ पे प्रेजेंस हो जाएगी जाइमेज एंजाइम की और हमारा एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा प्लस CO2। तो इस प्रकार ये लिख देंगे थ्योरी में। अब समीकरण बैलेंस लेंगे। इधर 6 हैं कार्बन के, इधर 2 3 हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 2 से कर देंगे। 2 2 4 2 6, ये 6 हो गए। और आपके 5 2 10 और 10 2 12, ये आपके हाइड्रोजन के हो गए। ऑक्सीजन के भी 2 4 4 2 6 इस प्रकार ये इक्वल। तो ये तो हो गया शर्करा के द्वारा। तो थ्योरी लिख देंगे शुगर को या जब शर्करा को जल के साथ इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में मंद क्रिया करवाते हैं तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। पुनः ग्लूकोज को लेकर जाइमेज की उपस्थिति में जब क्रिया करवाते हैं तो एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है। नेक्स्ट मेथड स्टार्च। स्टार्च के द्वारा केवल एक रिएक्शन भिन्न रहेगी इससे, बाकी दोनों रिएक्शन सेम है। तो स्टार्च का जो फार्मूला है वो होता है C6H10O5। C6H10O5 इसके N मॉलिक्यूल ले लेंगे और जल के N मॉलिक्यूल। जब स्टार्च के N मॉलिक्यूल ले लेंगे और जल के N मॉलिक्यूल ले लेंगे फिर इसकी क्रिया करवा देंगे डायस्टेज की उपस्थिति में या ईस्ट। तो यहाँ पे शुगर का फॉर्मेशन होगा C12H22O11। तो जब हमने इधर N मॉलिक्यूल लिए थे तो इधर फॉर्मेशन भी N मॉलिक्यूल का ही होगा। तो इस प्रकार ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई। अब जब हमें शुगर प्राप्त हो गई तो सेम ऐसे इस पर इसकी क्रिया करवा देंगे C12H22O11 प्लस इसकी क्रिया करवाएंगे। तो बस इतना ध्यान रखना है इसमें जो यहाँ पे एंजाइम की प्रेजेंस रहेगी वो चेंज हो जाएगी, वो यहाँ पे डायस्टेज की रहेगी। बस इतना ये चेंज होगा, बाकी से हम ऐसे ग्लूकोज फ्रक्टोज बन जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो जब इतना हमको प्राप्त होगा तो इसमें पुनः हम ग्लूकोज ले लेंगे
और इसकी क्रिया सेम ऐसे करवा देंगे जाइमेज की उपस्थिति में, तो यही हमारा एथिल अल्कोहल बन जाएगा। तो ये हो गई इसकी फॉर्मेशन मेथड्स, या जो हम एथिल अल्कोहल का प्रिपरेशन करेंगे किन किन विधियों से करेंगे। इसके भौतिक गुणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, तो ज़्यादा पूछ नहीं जाते हैं, उनको हम ओरल बता दे रहे हैं। यह सफ़ेद रंग का रंगहीन पदार्थ होता है, यह ज्वलनशील होता है। नेक्स्ट, इसका स्वाद बहुत ही कसैला होता है, और जो इसका क्वथनांक होता है वो 78.1 होता है। तो इस प्रकार ये हो गए। अब जो नेक्स्ट है इसके केमिकल प्रॉपर्टीज या रासायनिक गुण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है रासायनिक गुण, और हर एग्जाम में लगभग पूछे गए हैं। तो पहला देखते हैं दहन। दहन या O2, दहन का कहीं भी नाम आ जाए या ऑक्सीजन, तो वहाँ पे हमको ऑक्सीजन से ही क्रिया करवानी होती। तो जब ऑक्सीजन से क्रिया करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा जल बनता है, उष्मा निकलती है तथा प्रकाश निकलता है। तो थ्योरी आप लोग लिख लेंगे वैसे ही। OH की क्रिया जब ऑक्सीजन से करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा, उष्मा निकलेगी और प्रकाश। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। बैलेंस नहीं है समीकरण, तो इसको बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे कार्बन के देख लेंगे, तो यहाँ पे 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 5 6, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे, 3 2 या 6 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन वो हो गया इनबैलेंस, 2 2 4, तो यहाँ पे 2 2 4 और 3 7, तो यहाँ 3 2 या 6 और 1 7। इस प्रकार ये बैलेंस हो गई। तो ये फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। सेकेंड, रिएक्शन विद मेटल, यानी कि धातुओं के साथ क्रिया। तो धातुओं के साथ जब क्रिया करता है तो धातु यथाक्साइड बनाता है। जैसे वहाँ पे अगर हम किसी धातु को ले लेते हैं, जैसे सोडियम को ले लिया धातु की जगह पे, तो वहाँ पे सोडियम यथाक्साइड बन जाएगा। तो थ्योरी वैसे लिख देंगे, समीकरण देख लीजिए। C2H5OH की क्रिया जब Na से करवाते हैं तो ये आपका बन जाएगा C2H5ONa प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। C2H5ONa प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इस प्रकार ये हो गया। समीकरण बैलेंस नहीं, तो इसको बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे तो सोडियम 2, तो यहाँ पे भी 2। इस प्रकार ये इक्वल हो गया। नेक्स्ट जो आता है वो आपका आएगा रिएक्शन विद Cl2 या NH3, कोई भी एक ले लो। पहले रिएक्शन विद Cl2, जब क्लोरीन से क्रिया करवाता है तब क्या होता है, जब क्रिया करता है एथिल अल्कोहल, जब क्लोरीन से क्रिया करेगा तो जो फर्स्ट स्टेप में होगा तो एस्टेल्डिहाइड बनेगा, और पुनः एस्टेल्डिहाइड का क्लोरीन के साथ जब क्रिया करवाते हैं तो वहाँ पे क्लोरल का फॉर्मेशन होता है। तो थ्योरी लिख लेंगे वैसे दोनों स्टेपों में, और इसकी रिएक्शन देख लीजिए। OH की क्रिया जब Cl2 से करवाते हैं तो CH3CHO बनेगा, यह आपका एस्टेल्डिहाइड बन जाएगा, और प्लस इसके साथ HCl बनेगा। यहाँ पे Cl2 के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो इस प्रकार ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन हो गई। पुनः जब CH3CHO को या एस्टेल्डिहाइड को लेंगे और इसकी क्लोरीन के साथ क्रिया करवाएंगे,
तो जब इसकी क्लोरीन के साथ क्रिया करवाएंगे तो वहाँ पे क्लोरल का फॉर्मेशन होता है, CCl3CHO और आपका HCl बन जाएगा। तो यहाँ पे 3 लगा देंगे और यहाँ पे भी, तो ये आपका हो जाएगा। इस प्रकार ये आपका क्लोरल का फॉर्मेशन हो गया। जब इधर इसके 3 मॉलिक्यूल लगाएंगे क्लोरल तो ये 3 3 6 हो गया। यहाँ पे क्लोरीन के 3 और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे भी 3 लगा देंगे। तो इस प्रकार ये क्लोरल का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे थ्योरी में लिख देंगे कि जब एथिल अल्कोहल की क्रिया क्लोरीन से करवाते हैं तो पहले एस्टल्डिहाइड बनाता है और पुनः जब इसकी क्रिया एस्टल्डिहाइड की क्लोरीन से करवाते हैं तो वहाँ पे क्लोरल का फॉर्मेशन होता है। तो इसके इतने हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। रिएक्शन विद NH3 या अमोनिया के साथ क्रिया। तो जब एथिल अल्कोहल अमोनिया के साथ क्रिया करता है तो एथिलेमीन का फॉर्मेशन करता है। तो इसकी रिएक्शन देख लेंगे। प्लस जब ये अमोनिया के साथ क्रिया करेगा तो ये एथिलेमीन का फॉर्मेशन करेगा। एमीन में ये NH2 यहाँ से जाके जुड़ जाएगा तो C2H5 NH2 और यहाँ पे आपका एक H और एक HOH, तो यहाँ पे बन जाएगा H2O और इसी को एथिलेमीन ये है आपका। तो वहाँ पे थ्योरी में लिख देंगे कि जब अमोनिया की क्रिया एथिल अल्कोहल से करवाते हैं तो एथिलेमीन का फॉर्मेशन होता है, एथिलेमीन बनाता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट इसका जो देख लेंगे रिएक्शन विद PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो जब ये PCl5 से क्रिया करेगा तो वहाँ पे क्लोरोएथेन एथिल क्लोराइड बनाएगा। सिंपल नेम उसका एथिल क्लोराइड हो जाएगा और जो आईपीएसी उसको क्लोरोएथेन बोलते हैं। तो इसको भी वैसे भी थ्योरी लिख लेंगे और रिएक्शन देख लीजिए। C2H5OH प्लस PCl5। तो जब ये इतना क्रिया करवाएंगे तो हमारा क्लोरोएथेन यानी कि C2H5Cl बन जाएगा और POCl3 का फॉर्मेशन होगा और HCl का। तो यहाँ पे बन जाएगा C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। तो ये आपका क्लोरोएथेन हो जाएगा जिसको एथिल क्लोराइड बोलते हैं। तो ये आपकी हो गई फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। नेक्स्ट जो देखते हैं वो होती है विहाइड्रोजनीकरण, यानी कि हाइड्रोजनीकरण और विहाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन का जुड़ना और विहाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन का निकलना। तो नेक्स्ट देख लेते हैं विहाइड्रोजनीकरण। इसमें विहाइड्रोजनीकरण में एथिल अल्कोहल को जब कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो यह एस्टल्डिहाइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। C2H5OH जब कॉपर की प्रेजेंस में और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा तो एस्टल्डिहाइड बना लेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देगा, CH3CHO प्लस 2। यहाँ से आपका ये हो गया विहाइड्रोजनीकरण। तो थ्योरी लिख देंगे कि जब एथिल अल्कोहल को कॉपर के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो वहाँ पे एस्टल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो नेक्स्ट देखिए इसके, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका निर्जलीकरण होता है, एक इसका केमिकल जो रासायनिक गुण होता है।
निर्जलीकरण में क्या होता है? निर्जलीकरण में किसी भी यौगिक से इसके जल के एक अणु का बाहर निकल जाना। तो जो हमारा एथिल अल्कोहल होता है, इसको जब कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री तक गर्म करते हैं तो यह एथिलीन देता है और हमारा जल मुक्त हो जाता है। तो इसका रिएक्शन देख लीजिए, थ्योरी आप इसी से लिख लेंगे। C2H5OH, यहाँ पे प्रेजेंस दिखा देंगे कंसंट्रेट H2SO4 और 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब गर्म करते हैं तो एथिल देता है। ये हमारा एथिल हो जाएगा और हमारा जल का अणु बाहर निकल जाएगा। यानी कि तो यहाँ पे थ्योरी लिख देंगे, जब एथिल अल्कोहल को कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो वहाँ पे एथिलीन देता है और जल का अणु बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार ये हो गया निर्जलीकरण। नेक्स्ट इसका ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण यानी कि हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ऑक्सीकरण में जब एथिल अल्कोहल को हम नवजात ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते हैं तो फर्स्ट स्टेप में ये एस्टल्डिहाइड बनाता है और पुनः एस्टल्डिहाइड को नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करवाने पर दूसरे स्टेप में ये हमारा CH3COOH यानी कि एस्टिक एसिड बना देता है। तो वहाँ पे देख लेंगे C2H5OH की क्रिया नवजात ऑक्सीजन से करवाएंगे क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में। तो फर्स्ट स्टेप में जो यहाँ पे बनेगा आपका वो एस्टल्डिहाइड बनेगा और जल। पुनः सेकेंड स्टेप में CH3CHO यानी कि एस्टल्डिहाइड को नवजात ऑक्सीजन से जब क्रिया करवाएंगे क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में तो हमारा एस्टिक एसिड बन जाएगा। तो इस प्रकार इसका ऑक्सीकरण का रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एस्टरीकरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछी जा चुकी है। एस्टरीकरण, इसकी रिएक्शन आप अभी प्रिपरेशन मेथड में एस्ट्रो का जल अपघटन करा के और एथिल अल्कोहल और एस्टिक एसिड बना चुके हैं। तो सेम वही है, बस यहाँ पे रिएक्शन उल्टा हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी पहले से सिंपल परिभाषा हम लिख सकते हैं कि एथिल अल्कोहल की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ जब करवाते हैं तो इसी क्रिया को एस्टरीकरण क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लेंगे कि जब एथिल अल्कोहल को कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में जब एस्टिक एसिड से क्रिया करवाते हैं तो वहाँ पे जो हमारा बन जाते हैं, वहाँ पे एस्ट्रो का फॉर्मेशन होता है। जैसे एथिल एसीटेट बनता है वहाँ पे, जब एथिल अल्कोहल को जब हमने अभी जब प्रिपरेशन मेथड में एस्टर के द्वारा एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन बताया था, तो जब मैंने एथिल एसीटेट एस्टर लिया था, उसका जब जल अपघटन कराया था तो इस साइड में एथिल अल्कोहल और एस्टिक एसिड बना था। तो यहाँ पे हम सिंपल उसी का एग्जांपल लिए ले रहे हैं। जब एथिल अल्कोहल की क्रिया CH3COOH या एस्टिक एसिड से करवाएंगे तो वहाँ पे एथिल एसीटेट बनेगा और आपका जल बनेगा। तो ये रिएक्शन देख लेते हैं। प्लस CH3COOH, इसकी क्रिया जब करवाएंगे तो CH3COOC2H5 यानी कि हमारा एथिल एसीटेट बन जाएगा और प्लस जल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और कई बार पूछी जा चुकी है। तो ये एस्टरीकरण हो गई।